हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ। तो मैं जिस तरह के आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचने, उन्हें कंट्रोल करने के भी तरीके बताती रहती हूँ, इसी तरह से जो है नफ्सियात के मुतालिक भी, इंसानी सोचों के मुतालिक भी बताऊंगी और बताती ही रही हूँ। और जो महसूसात होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो फिर हमारे जो जज्बात होते हैं वो भी हमारी पूरी ओवरऑल सेहत पे गहरा असर डालते हैं। तो आज मैं बात करती हूँ, ज़्यादातर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो खुद को तन्हा और अकेला महसूस करते हैं, या जो अकेले रह रहे हैं, अपने ओन पे रह रहे हैं। और अक्सर हमारे यहाँ सीनियर्स जो हैं, देखें ज़्यादातर आपके बच्चे बाहर मुल्कों में हैं और वो सीनियर्स जोड़े हैं या कोई सीनियर अकेला भी है, तो वो भी तन्हाई के एहसास से जो है अपने आप को फिर महरूमी की जो है एक लपेट में ले आता है। तो ये भी देखें, हो सकता है ना, बहुत से लोग, बहुत दफा होता है कि भीड़ में रहते हुए भी आपने खुद को अकेला महसूस किया हो। देखें, तन्हाई जो है ना, वो यानी लोनलीनेस, वो सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं है, बल्कि एक एहसास है, जिसमें होता है फीलिंग है। फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई हमें समझने वाला नहीं, कोई वाकई हमारे साथ नहीं। क्योंकि आपको बताऊं, देखें, इंसान फितरतन जो है ना, वो एक समाजी जो क्रिएचर है, तख्लीक है। तो आप एक अहम बात याद रखें, तन्हाई एक हकीकत नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी सिग्नल है। तन्हाई हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में शायद कुछ कनेक्शंस की कमी है, और यही वो जगह है जहां आप चेंजेस ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। तो पहला जो है वो अहम पॉइंट वो ये है कि आप खुद अपने आप से, अपनी जात से ताल्लुक मजबूत करें। ज्यादातर लोग तन्हाई, लोनलीनेस से बचने के लिए ना दूसरों को तलाश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात और अक्सर ही दूसरे नहीं दस्तयाब होते। जैसे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और जवान औलादें अपनी लाइफ में बेइंतहा बिजी हो जाती हैं। तो देखें, असल काम क्या है कि खुद के साथ आप, अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहें। आप परेशान ना हो अकेले हों तो, कि जी मैं बिल्कुल अकेला, मैं तो या अकेली हूँ और मेरा तो कोई केयर करने वाला नहीं, ऐसा ना करें। अपने आप, अपनी ज़ात के साथ कंफर्टेबल हों, ईज़ी हों। रोज़ाना अपने साथ वक़्त गुज़ारें। देखें, जर्नलिंग कर लें, लिखना शुरू कर दें अपने जो भी एहसासात और महसूसात हैं। कुछ वॉक करने जाएँ, खुद अपने आप को, अपने हालात को समझें, महसूस करें। आप जब खुद के साथ खुश होना सीख जाते हैं ना, तो तन्हाई कम महसूस होती है। अब दूसरा नुक्ता क्या है कि आप बामायने कनेक्शंस बनाएँ, राब्ते बनाएँ। देखें, इस पे जाएँ कि आप क्वांटिटी पे मत जाएँ ना, कि कितने तादाद, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरा कितना मिलना-जुलना है, मेरा हल्का कितना बड़ा है, वसी है। क्वांटिटी पे नहीं जाएँ, बल्कि आप क्वालिटी पे जाएँ। तो 1 या 2 सच्चे दोस्त हों, कोई एक सपोर्टिव आपका फैमिली मेंबर हो, ये भी काफ़ी होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप कभी खुद को वाक़ई तन्हा महसूस कर रहे हो, तो किसी पुराने दोस्त को मैसेज करें, कॉल कर लें, और किसी भी समाजी जो है ग्रुप में, कम्युनिटी के, उसमें शामिल हो जाएँ और वॉलंटियर वर्क करें। देखें, हमारे मुल्क में वॉलंटियर वर्क का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इतने-इतने काबिल और एक्सपीरियंस और एजुकेटेड, अपने सारी दुनिया के तजुर्बात के निचोड़ लिए हुए जो बुज़ुर्ग हैं, वो तन्हाई में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ना ही अपने जो है तजुर्बात और अपनी मालूमात से नई नस्ल को आगाह कर रहे हैं। तो देखें, प्लीज़ आप ये जो है इसमें आप जाएँ। अगर आप रिटायर्ड उस्ताद हैं, लेक्चरर हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में लेक्चर देना शुरू कर दें। हफ्ते में 1 नहीं तो 2-3 बार करना शुरू कर दें। देखिए, ये छोटे स्टेप्स भी बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। अब जैसे ये तो मैंने एक मिसाल दी ना किसी टीचर की या लेक्चरर की, तो आप जिस भी शोबे से रिटायर हुए हुए हैं, जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके उसी शोबे से मुतालिक या अपने इंटरेस्ट के, बाज़ दफ़ा इंसान सारी ज़िंदगी जॉबें करता है, मुख्तलिफ बिज़नेस करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो एक जो उसकी अपने अंदर कोई एक कैपेबिलिटी होती है, जैसे कोई बड़ा अच्छा आप पियानो बजाते हैं, कोई भी आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करते हैं, या आपको पेंटिंग अच्छी, कुछ भी है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, तो आप उसकी वॉलंटियरिंग कर लें। जरूरी तो नहीं कि हर काम पैसे की ही गरज से किया जाए। अपने आप को मसरूफ रहने और अपने कनेक्शंस बनाने में ये बड़ा अहम रोल अदा करता है, और माशरे में भी आपकी इज्जत होती है। देखें, अब तीसरा पॉइंट ये है कि अपने दिमाग को ना, जो आप एक जो नेगेटिव लूप में आ जाते हैं ना, एक जो मनफी किस्म के, ये सर्कल है, फिर ये एक विशेष सर्कल है, ना खत्म होने वाला। एक मनफी सोच से दूसरी, ये रिपल इफेक्ट भी इसे कहा जाता है, कि आपने पानी में, जैसे रिपल इफेक्ट कहते हैं, कि पत्थर फेंका और एक दायरा बना, दूसरा, तीसरा। अगर आप एक नेगेटिव सोच में जाएंगे तो उससे दूसरी, उससे तीसरी, उससे चौथी, इस तरह से ये सिलसिला कभी खत्म ना होने वाला होगा। तो प्लीज इस तरह की नेगेटिव सोचें कि शायद कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं तो अकेली ही रह जाऊँगी, अकेला रह जाऊँगा। ये हकीकत नहीं, ये सिर्फ़ आपके दिमाग का जो है ना डिफेंस मैकेनिज़्म है। तो अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को आप खुद चैलेंज करें।
कि क्या वाक़ई ऐसा है जैसा मैं सोच रहा हूँ? क्या कोई एक भी शख़्स नहीं जो मेरी केयर करता हो? आप देखेंगे कि हकीकत इतनी नेगेटिव नहीं जितनी महसूस होती है। चौथा पॉइंट क्या है कि अपनी लाइफ़ में आप मकसद को शामिल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी न किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुज़ारें, कोई वॉलंटियर वर्क शुरू कर दें। जब ज़िंदगी में मकसद हो तो तन्हाई कम महसूस होती है। अपने आप से पूछिए, मैं क्या सीखना चाहता हूँ? मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? ये चीज़ भी आपको जो मकसद है ना लोगों से जोड़ता है। और आखिरी बात आपको बता दूं कि ये लोनलीनेस जो है ना अक्सर वक्ती भी होती है। ये एक फेज होता है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। हर इंसान किसी ना किसी वक्त इस एहसास से गुजरता है और इससे निकलना मुमकिन है। तो लेकिन बाज लोग तन्हा भी रहते हैं, मुस्तकिल तन्हा होते हैं। तो वो ये सारे जितने भी मैंने नुकात बताए इन पे अमल कर सकते हैं। बस इस तरह से छोटे-छोटे स्टेप्स लें, चलें, किसी को मैसेज करें, बात करें, कॉल करें या खुद अपने साथ ही बैठकर वक़्त गुज़ारें, अपने दिल की बात सुनें। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल कनेक्शंस आ सकते हैं। तो जुड़े रहें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। हो सकता है इस शेयर से आपकी बहुत सी किसी की जो है दिल की तसल्ली ही मिल जाए किसी को, तो प्लीज़ आगे शेयर करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।